देखो पिछले क्लास में इस पे बात किए थे। क्या बोले थे, जब हमारा भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है तो जो भ्रूण हमारा है वो एक पॉच लाइक संरचना में रहता है। वो पॉच लाइक संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। इस तरह से पॉच लाइक संरचना में हमारा भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। और ये पॉच लाइक संरचना में हमारा क्या होता है, द्रव होता है। इस द्रव को क्या बोले थे, एमनियोटिक फ्लूइड। ये हमारा क्या, एमनियोटिक फ्लूइड। ये हमारा भ्रूण है। तो भ्रूण जो हमारा है वो क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड में पूरी तरह से बैठा है। ठीक, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड भ्रूण कहाँ है हमारा, तो एक पॉच लाइक संरचना में। इस पॉच लाइक संरचना में हमारा क्या है, एमनियोटिक द्रव है। उस एमनियोटिक द्रव के अंतर्गत हमारा क्या होता है कि भ्रूणीय कोशिका होता है। यहाँ से इंजेक्शन के मदद से क्या किया जाता है, इंजेक्शन के मदद से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। ठीक, भ्रूण को बिना कोई मतलब कि एक तरह से इसको कोई भी हमारा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, वो निकाला जाता है। निकालने के बाद क्या किया जाता है कि वहां से उस कोशिका को, यानी कि जो टिश्यू हम लोग निकाले, ये फ्लूइड निकाला गया, ये फ्लूइड को कल्चर करते हैं। और फ्लूइड को कल्चर करने के बाद क्या किया जाता है, इसका टेस्ट करते हैं, यानी परीक्षण करते हैं। और परीक्षण करके हम लोग देखते हैं क्या, कि इसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में क्या क्या संरचना, कैसा संरचना है। गुणसूत्र का टेस्ट किया जाता है। और इस गुणसूत्र में हम लोग देखते हैं कि गुणसूत्र का पैटर्न क्या है। ठीक, और उस पैटर्न में हमारा कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है ना, वो सारी चीजें हम लोग टेस्ट करते हैं। उसी प्रक्रिया को या उसी टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, विकार मतलब डिजीज। जैसे डिसऑर्डर जैसे होता है ना, कितना का मेंटल डिसऑर्डर रहता है, तो वो सारे डिसऑर्डर चेक किया जाता है। और ये चेक करने का क्या है, हमारा एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। ठीक, यानी ये टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि बच्चे का जन्म होने से पहले जब वो भ्रूणीय अवस्था में है, तो उसके उसके मतलब एक तरह से उसका लिंग चेक किया जा सकता है कि वो नर है या मादा है। दूसरा ये चेक कर सकते हैं हम लोग कि उसके जैसे जन्म होने के बाद उस बच्चे में कौन सा डिजीज होगा या नहीं होगा। तो ये सारे प्रक्रिया चेक किया जाता है कब, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में है, यानी माँ के गर्भ में है। ठीक, तो बच्चे के जन्म होने से पहले ये हमारा चेक करने का एक तरीका है, एमनियोसेंटेसिस यानी एक टेक्नोलॉजी है। ठीक, तो इसमें लिख लीजिएगा। पैकेट को बोलते हैं भ्रूण कोश। और उसके अंदर द्रव होता है, उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और उसमें भ्रूण क्या हो रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है। भ्रूण कोश, हाँ, जैसे प्लांट में जैसे भ्रूण जहाँ होता है उसको भ्रूण कोश ही कहा जाता है। मतलब उसको एक तरह से कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक। ना 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 ना, वो अलग, वही गुणसूत्र वही पैटर्न तो चेक किया जाता है। गर्भधारण के हमारा 3 मंथ बाद चेक हो सकता है। 3 मंथ 2 मंथ के आसपास मतलब। हेडिंग लगाए हैं, लिखिए। लिखिए, यह तकनीक यह तकनीक जन्म से, तकनीक मतलब जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, यह तकनीक यह तकनीक जन्म से पूर्व जन्म से पूर्व यह तकनीक जन्म से पूर्व भ्रूण के जन्म से पूर्व भ्रूण के स्वास्थ्य भ्रूण के स्वास्थ्य कॉमा देके लिंग या या गुणसूत्र का या गुणसूत्र संरचना, लिखे गुणसूत्र संरचना गुणसूत्र संरचना। हाँ, उसी को गुणसूत्र संरचना को आप क्या लिख सकते हैं, आनुवांशिक संरचना। आनुवांशिक संरचना, जैसे गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ है ना, तो इसलिए उसको और क्या लिखा जा सकता है, आनुवांशिक संरचना।
ज्ञात करने में ज्ञात करने में सहायक होता है। ज्ञात करने में सहायक होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। परिवर्धित भ्रूण परिवर्धित भ्रूण माता के गर्भाशय या गर्भ माता के गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड में डूबा रहता है। लिख लिया। आगे लिखो। यहाँ तक हो गया। आगे लिखो। हाँ, इसे लिखिएगा। रुक जाए, पहले लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बोलते हैं। हाँ हाँ, इसी में लिखना है। लिखो। इस द्रव्य का कुछ मात्रा इस द्रव्य का कुछ मात्रा इस द्रव्य का कुछ मात्रा इसी में लिखना है, कंटिन्यू लिखो ना। इस द्रव्य का कुछ मात्रा सुई की मदद से, सुई जिसको इंजेक्शन कहते हैं, नहीं, इस द्रव्य का कुछ मात्रा सुई के मदद से भ्रूण को बिना क्षति पहुंचाए सुई के मदद से भ्रूण को बिना क्षति पहुंचाए भ्रूण को बिना क्षति पहुंचाए कुछ नमूने को निकाला जाता है। कुछ नमूने को निकाला जाता है। कुछ नमूने को निकाला जाता है। नमूने कहने का मतलब हमारा सैंपल। कुछ नमूने को निकाला जाता है। निकाला जाता है। फिर आगे लिखिए। द्रव्य में उपस्थित कोशिका को द्रव्य में उपस्थित कोशिका को हाँ, इसी में द्रव्य में उपस्थित कोशिका को संवर्धन करने के बाद द्रव्य में उपस्थित कोशिका को संवर्धन करने के बाद संवर्धन करने के बाद कोशिकाओं के गुणसूत्र संवर्धन करने के बाद कोशिकाओं के गुणसूत्र का कोशिकाओं के गुणसूत्र का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण किया जाता है। कोशिकाओं के गुणसूत्र का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण किया जाता है। द्रव्य में उपस्थित कोशिकाओं का निरीक्षण किया जाता है जिससे यह पता लगाया जाता है कि जिससे यह पता लगाया जाता है कि भ्रूण में जिससे यह पता लगाया जाता है कि भ्रूण में
कोई आनुवांशिक रोग, भ्रूण में कोई आनुवांशिक रोग है या नहीं है? भ्रूण में कोई आनुवांशिक रोग है या नहीं है? हाँ, रोग है या नहीं है? क्लियर? या आप लास्ट लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा भ्रूण में आनुवांशिक रोग उपस्थित है या नहीं है, या आनुवांशिक रोग का अध्ययन किया जाता है कौन सा मेथड से? हमारा एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। ठीक, क्लियर है? ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 नंबर में आता है। और क्या, पूरा का पूरा मतलब 5 नंबर एक चैप्टर से उठा के दे दे। देखो, तो और क्या, देखिए अगला टॉपिक हमारा एनसीईआरटी का चौथा टॉपिक है। हाँ, बाहर से जैसे मान लीजिए होता क्या, एमनियोटिक द्रव शिशु को कैसे हेल्प करता है, तो होता क्या, ये पॉच लाइक संरचना जो हमारा है, ये ये इस तरह से पॉच लाइक जो संरचना होता है, यहाँ पे डेवलप हो रहे भ्रूण को बाहर के आघात से बचाव करने का काम करता है। मान लीजिए हल्का हमारा क्या हो, चोट वगैरह भी लगता है तो ये सुरक्षा करता है द्रव। ठीक, डायरेक्टली भ्रूण को ना लग के हमारा लिक्विड क्या करता है, प्रेशर को कम कर देता है। जैसे आपको यहाँ पे लिक्विड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसी तरह से हम लोग पढ़े थे टेस्टिस, याद है? वहां पे भी पढ़े थे, दो आवरण के बीच में द्रव पाया जाता, वो भी क्या काम करता था, तो बाहर के आघात से बचाव करता था। तो वहां टेस्टिस का साइज बहुत छोटा था, तो द्रव का साइज, द्रव का मात्रा कम था। यहाँ पे भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण बड़ा डेवलप होता है, तो यहाँ पे द्रव का मात्रा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक, देखो एनसीईआरटी का चौथा टॉपिक हमारा क्या है, यौन संचरित रोग। अब यौन संचरित रोग क्या होता है, इस पे चर्चा करना है। ठीक, इसी को कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगला हेडिंग लगाइए, यौन संचरित रोग। इसी को शॉर्ट में लिखता है हमारा STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एस का मतलब हो गया प्लूरल, जैसे अगर STD लिखे हैं तो आप एक पे बातें कर रहे हैं, एस लगा दिए हैं तो अनेक पे बातें कर रहे हैं। संचरित मतलब फैलना। क्या बाबू? डिजीज, हाँ। हाँ, एस लगा सकते हैं एक्स्ट्रा में। अब यौन संचरित रोग क्या होता है, देखो एनसीईआरटी से अगर पहले देखोगे, देखो कहता है कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन के द्वारा संचरित होता है, उन्हें सामूहिक तौर पे हम लोग क्या नाम देते हैं,
यौन संचरित रोग, या उसी को क्या कहते हैं, एसटीडी। यहाँ पे एसटीडी होगा, यहाँ पे आई, ऐसे देखो संक्रमण लिखेगा तो आई लिखेगा, इन्फेक्शन, ठीक। अगर हमारा यहाँ पे रोग लिखेगा तो डी लिखेगा। अगर संक्रमण रहेगा तो यौन मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो उसको फिर क्या कहेगा, एस टी आई। अगर यहाँ पे रोग लिखेगा तो फिर उसको क्या लिखेगा, एस टी डी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक। कहता है इसी को और नाम क्या दिया जाता है, रति जरोज कहते हैं, या इसी को कहते हैं जनन मार्ग संक्रमण, ठीक। कहता है इसमें कौन कौन सा बीमारी होता है, तो 10th में आप लोग पढ़े होंगे गोनोरिया के बारे में, ठीक। उसी को हिंदी में सुजाक कहा जाता है। फिर हमारा दूसरा रोग क्या है, सिफिलिस। और क्या है, हर्पिस। जेनाइटल, देखो इसी तरह से जेनाइटल हर्पिस होता है जिसको कहते हैं जननिक परिस्पर्भ। उसी तरह से हमारा और क्या होता है, क्लाइडोमीडिया। देखो अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह से हमारा बहुत सारा रोग है। इसमें हमारा एक रोग आप लोग पढ़ के आए होंगे एड्स के बारे में। तो यहाँ पे एड्स का जो बात है, तो यहाँ पे एड्स का एक बेसिक बातें बताया गया है। बाकी एड्स का डिटेल टॉपिक अगर जो पढ़ना है वो हमारे चैप्टर 8 में फिर से एड्स पढ़ना है। और वहां पे चैप्टर का नाम क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो वहां पे फिर से पढ़ना है एड्स के बारे में, ठीक। तो देखो यहाँ पे कहता है बहुत सारा क्या है हमारा यौन संचरित रोग है, जो कहता है देखो उसी तरह कहता है सर्वाधिक चर्चित एवं घातक जो हमारा होता है वो एचआईवी या एड्स आदि समान यौन संचरित रोग है। इन सब के साथ क्या है कि एचआईवी संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक होता है। इसमें जितना भी रोग दिया गया है उसमें सबसे अधिक खतरनाक कौन होता है, हमारा एड्स होता है। कहता है इसके बारे में पुस्तकें के कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, 8वें चैप्टर में। यहाँ क्या लिखता है कि इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 8वें अध्याय में विशेष रूप से चर्चा करना है। यहाँ बस ये जानिए कि एड्स क्या होता है, एड्स किस माध्यम से होता है, ठीक। दूसरा कहता है आगे, कहता है इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि हमारा यकृत शोथ जिसको हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, तथा एचआईवी के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे का जैसे प्रयोग अगर करते हैं, यानी कि इंजेक्शन जो हमारा है वो एक मानव को लगाया गया है, वही इंजेक्शन अगर दूसरे मानव को लगा दिया जाता है, तो जैसे कि हो गया हमारे हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये दोनों संक्रमण क्या होता है कि यौन संचरित रोग तो है ही, और साथ ही साथ हमारा क्या होता है कि इंजेक्शन के माध्यम से यानी ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो भी फैलता है, ठीक। कहता है जैसे और शल्य क्रिया के औजार, यानी हमारा सर्जरी करने के दौरान जो ब्लेड यूज किया जाता है वो ब्लेड से भी क्या होता है कि अगर सेम ब्लेड यूज दूसरे पर्सन में कर दिया जाए और जो पहले पर्सन में यूज किया गया है उनको या तो एड्स या हेपेटाइटिस बी अगर हो चुका है तो अगले को भी क्या होता है, हो जाता है, ठीक। कहता है फिर हमारा क्या है कि ब्लड ट्रांसफर करने के दौरान एड्स भी और हमारे हेपेटाइटिस बी इसका भी टेस्ट किया जाता है। उसके अलावा कहता है कि अगर संक्रमित माता है तो उसके गर्भ अवस्था में जो शिशु पल रहा होता है वहां भी कभी कभी ये क्या हो जाता है, संचरित हो जाता है। अगर मदर जो है वो एड्स से पीड़ित है तो संतान जो डेवलप हो रहा होता है उसमें भी एड्स हमारा यानी ये चल जाता है, ठीक। कहता है हमारा हेपेटाइटिस बी हो गया और ये सारे बीमारी जो है वो सारे छोड़ करके बाकी सब क्या क्या है, तो यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है। यानी 2 डिजीज को छोड़ दीजिए, कौन कौन हमारा हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, और एक हमारा जनन मस्सा जिसको कहते हैं उसको, 3 डिजीज को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे का उपचार है, लेकिन ये तीनों बीमारी का उपचार हमारा नहीं है, ठीक। कहता है इन्हें शुरुआती अवस्था में हमारा पहचानना एवं इसका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जा सकता है। अगर इनिशियल फेज में पता चल जाता है तब इसका रोकथाम का उपाय है, लेकिन अगर हमारा शुरुआती दौर में नहीं पता चलता है तब फिर इसका कोई भी उपाय हमारा नहीं है, ठीक। देखो तो इस तरह से हमारा क्या है, यौन संचरित रोग है, एक एक करके आपको सबको पढ़ना है। देखो लक्षण से पता चलेगा, जैसे कोई भी बीमारी कैसे पता चलता है, उसका सिम्पटम लक्षण होता है। तो हेडिंग लगाना यौन संचरित रोग, उसी को एसटीडी कहते हैं।
इसको कौन सा बीमारी क्यों फैलता है? तो कहता है ऐसा रोग जो यौन संबंधों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उन्हें क्या कहते हैं? यौन संचरित रोग। या इसी रोग को और क्या कहा जाता है? रजित रोग भी कहते हैं हम लोग। तो इसको लिख लीजिए। क्या बाबू? अभी पता चल जाएगा अगर होगा तो। ऊपर। ठीक है। हाँ, तो यही कारण है सैलून में कभी दाढ़ी बाल बनवाने जाइए तो ब्लेड जरूर से चेंज करवाइए। अपना अलगे से ब्लेड लेके जाया करो। ट्रिमर है तो अपना ट्रिमर खुद तक ही सीमित रखना। हम्म। शांत रहो। चुप रहो। शांत। अरे उसी यौन संचरित रोग का ही दूसरा नाम है। हाँ, वो हो जाएगा तो फिर एक एक करके रोग को भी पढ़ना है हमारा। देखो, जिसमें सबसे पहला रोग हमारा क्या कहता है? उपदन से, इसी को कहते हैं सिफिलिस। ठीक। एक श्लोक पढ़ना था, विद्या ददाति विनयम, पढ़े थे? तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ क्या होता है? कि जिसको विद्या ग्रहण होते जाता है वो कैसे हो जाते हैं? हाँ, और तुम लोग के साथ उल्टा होता है। 12 साल 11 साल से विद्या मतलब मिल रहा है, लेकिन आज तक वो आया ही नहीं। 10 साल जूनियर सेक्शन में, 1 साल पूरा 11, तो उसके आगे 12th पढ़ रहे हैं। हो गया? क्या हो गया? लक्षण पता चलेगा ना, अभी सबका लक्षण पता चलेगा। हाँ, एक बात और बोल देना चाहते हैं, यहाँ जो लक्षण पढ़ेगा ना, ऐसा मत सोचने लगना कि कोई लक्षण अगर मैच कर रहा है तो वो बीमारी है ही। ठीक, क्योंकि होता क्या है कि शुरुआती दौर में जब पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है सारा लक्षण हमें में है। तो होता नहीं है वो। ठीक। डिजीज होता नहीं है। ठीक, वैसा बहुत सारा हमारा है। जब तक अगर अब डॉक्टर नहीं बोला है तब तक रिलैक्स रहिए। हाँ, देखो, सबसे पहला यहाँ पे हमारा क्या है? सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस को एक्यूरेट हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ पे बस आपको जो पढ़ना है वो ये याद रखिएगा कि हमारा कोई बीमारी है वो किसके कारण से होता है। ठीक। तो हमारा सिफिलिस किससे होता है हमारा? तो ट्रेपोनीमा पाइलिडम जीवाणु से होता है। किससे? ट्रिपोनीमा पाइलिडम जीवाणु। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट देता है
कि 4 आगो आपको यौन संचरित रोग दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन जीवाणु से होने वाला रोग है, और पूछ लेगा कभी-कभी कि कौन इसमें विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। तो एड्स जो है वो किससे होने वाला रोग है? वायरस यानी विषाणु से। ये रोग किससे होने वाला है हमारा? जीवाणु से, ठीक? कहता है इसका लक्षण क्या होता है हमारा? तो लक्षण बहुत सारा रोग को लगभग एक समान होता है, ठीक? तो कहता है जनन अंग में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है, या संक्रमित स्थल जहाँ होता है वहाँ बैंगनी कलर का हमारा छोटा-छोटा इस तरह से वृत्त आकार का क्या होता है? घाव होता है। इसका उपचार क्या है? तो 2 मेडिसिन हमारा आता है, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है, ठीक? तो इस हाँ, हाँ, ये सारे टैबलेट वैसा ही यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ये बातें पढ़े होंगे ना कि सबसे पहला एंटीबायोटिक का खोज कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और वो कौन हमारा था? तो यही था पेनिसिलिन। इसको लिख लीजिए, पहला रोग सिफिलिस। ऊपर का नहीं लिखा था? दिख नहीं रहा है? ठीक है। कभी कभी 5 नंबर में क्वेश्चन ऐसे आता है, 5 रोग दे देगा, पांचों रोग का नाम पूछ लेगा किससे होता है। 5, हाँ, उतना में 5 नंबर दे देता है ना। दवा का नाम, हाँ, अगर आएगा क्वेश्चन सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में तो लिखना होगा। उसी को हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश को ही। होता क्या है, कभी कभी बच्चा पढ़ने में गलती करता है ना, इसीलिए। हाँ, घाव घाव। अरे कैसे भी लिखो, क्या कष्ट है। साइलेंट में करो। ये घाव घाव। बैगनी कलर होता है ना, बैगनी। देखो दूसरा डिजीज क्या है? तो 10th में गोनोरिया के बारे में पढ़े होंगे, वहां वहां जैसे गोनोरिया, एड्स, ये सारे टॉपिक वहां आता है कि कौन हमारा यौन संचरित रोग है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है। सिफिलिस भी पढ़े होंगे, हाँ। एग्जाम्पल में बस पढ़ना होता है किससे होता है, बस एड्स के बारे में बताया जाता है कि एचआईवी से क्या होता है हमारा, एड्स होता है। सिफिलिस किससे होता है ये बातें नहीं बताया जाता है। गोनोरिया किससे होता है ये बातें नहीं बताया जाता है। तो देखो अगला हमारा क्या है, गोनोरिया। गोनोरिया को एक्यूरेट हिंदी में सुजाक कहते हैं, ठीक? देखो गोनोरिया होता किससे है? तो कहता है नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु से होता है।
इसका नाम एकदम कॉमन बीमारी के जैसा है, नाइसेरिया गोनोरियाए जीवाणु, ठीक। इससे हमारा होता है गोनोरिया। अब इसमें होता क्या क्या है, तो कहता है लक्षण जो होता है वो मूत्र त्यागते समय उसमें क्या होता है, हमारा जलन होता है, या मूत्र मार्ग में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। सीसन के सिरे पे पीले या हरे रंग का क्या होता है, वहां से लिक्विड स्रावन करने लगता है, ठीक। इसका उपचार क्या है, तो इसमें भी किसका टैबलेट का यूज किया जाता है, पेनिसिलिन यूज किया जाता है, तो इसको भी लिख लीजिए। पहले वाला दिख रहा है। होते दोनों में हैं। ये हमारा सीसन, उसके मूत्र मार्ग तो दोनों में होते हैं ना। जैसे बाह्य जननांग के रूप में मेल में सीसन होता है, तो सीसन में चीजें दिख जाता है, बाकी हमारा क्या है कि श्रावण लिक्विड होता है, तो वह अंग का नाम नहीं दिखा सकता है। यहाँ पे एसटीडी जितना भी बीमारी है वो नर और मादा दोनों में होता है। बात ना करो। शांत शांत होके लिखो। हाँ, नाइसेरिया है। हाँ हाँ। अच्छा, द्रव छूटा हुआ है ना। बायोलॉजी का टेस्ट तुम लोग दिया है, तो फिगर बनाना था, तो फिगर में क्या क्या बना दिया है। बहुत सारा फिगर के तो ऐसे बनाए हैं ना। हो गया। क्या बोला। रिजल्ट लास्ट क्लास जब होगा उसके एक दिन पहले मिल जाएगा। तो चेक नहीं अभी तक पूरा हो पाया है। हाँ हाँ, हरे, पीले एवं हरे। वो अलग बीमारी फिर हो जाएगा। अभी चेक ही पूरा नहीं हुआ है तो हाईएस्ट कैसे। क्या। अभी तक में 20 को कॉपी मात्र चेक हुआ है। और उसमें भी लड़का लोग का कॉपी लिखा हुआ था। कुछ लोग का दिखाएंगे बोर्ड पे लाके। जरूरी लगा हमको कि दिखाना पड़ेगा, इसीलिए। हो गया।
क्योंकि एक्चुअल में लिखना कुछ था, वो लिख कुछ और रहे हैं। हाँ, अब फिगर कैसे कैसे बनाए हैं। हो गया। देखो, अगला जो डिजीज हमारा है, जल्दी लिखो। हो गया। और किसी का बचा हुआ है? शांत हो जाओ। देखो, अब अगर नहीं हुआ है तो बगल वाले से लिखना। देखो, आगे क्या है हमारा? तो कहता है क्लाइडोमाइनेसिस या क्लाइडोमोएसिस इसको बोला जाता है। ये भी किससे हमारा होता है? क्लेमाइडियो। देखो, अब यहाँ पे देखो, आगे जो भी हमारा बीमारी आएगा वो लगभग क्या होगा कि बीमारी का नाम और जिससे होता है उसका नाम दोनों क्या होगा? लगभग लगभग चीजें सेम होगा। तुम देख करके बता देगा कौन बीमारी किससे होता है। ये भी किससे होने वाला डिजीज है हमारा? जीवाणु। ये खास करके याद रखिए, कौन जीवाणु से होता है और कौन विषाणु से होता है। लक्षण में यहाँ भी लक्षण क्या है हमारा? तो कहता है जनन अंग से क्या होता है? कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं जिससे क्या होता है हमारा? जलन होता है। यानी मूत्र त्यागते समय क्या होता है? जलन। फिर हमारा क्या है? टेबलेट अगर यूज किया जाता है तो टेट्रासाइक्लिन और डिओ देखो, अब कहता है डिऑक्सीसाइक्लिन, दो टैबलेट होता है जो हम लोग इस बीमारी में यूज करते हैं। उसी तरह से और क्या है हमारा? ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस किससे होता है हमारा? तो प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ये बदला हमारा। इससे पहले तीनों डिजीज जो पढ़े हम लोग किससे पढ़े? जीवाणु से। कहता है ट्राइकोमोनियसिस किससे होता है? तो ट्राइकोमोनास भेजिनेलिस से बीमारी हमारा होता है। लक्षण क्या है? तो कहता है स्त्री के योनि से सफेद रंग का द्रव निकलता है और स्त्री के बाह्य जनन अंग में क्या होता है? जलन और खुजली होता है। पुरुष में क्या होता है? तो पुरुष के मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है और सेम हमारा तकलीफ क्या होता है? तो मूत्र त्यागते समय जलन होता है। यहाँ पे आपको उपचार में कौन कौन सा टैबलेट यूज किया जाता है? तो ऑरियोमायोसिन और हमारा टेरामाइसिन, दो टैबलेट है हमारा। ऑरियोमाइसिन और टेरामाइसिन, ठीक। तो ये दोनों टैबलेट का हमारा इस रोग में यूज किया जाता है। देखो, यहाँ पे टैबलेट जो हमारा है केमिकल नाम लिखा गया है, कोई ब्रांड नाम नहीं है, ठीक। केमिकल नाम जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में। नहीं पढ़े? ये कहिए कि पढ़े हैं याद नहीं है, तो लिख लीजिए। तो हरकत भी तो वैसने है ना। है जैसे अब तुम बोलोगे तो टैबलेट दे देगा, लेकिन किसी भी ब्रांड का वो दे सकता है। जैसे अगर कहेगा हम 11 12th में पढ़ते हैं, तो ये फिक्स थोड़े है कि तुम मगध में ही पढ़ता है, कहीं भी पढ़ सकता है। क्या बाबू? अच्छा, ये हटा दे जो लिखा हुआ है। अच्छा, हेडिंग क्या है? क्लाइडोमाइ देखो, क्लेमाइडी एसिस, मतलब कि एक तरह से इसको कहते हैं क्या? क्लाइडोमाइडिएसिस। अभी हिंदी में क्या पढ़ता है पढ़ लो, लिखा हुआ है। हाँ, शांत रहो। तो टॉपिक का नाम क्या है? यौन संचरित रोग। यौन संचरित रोग किसको कहते हैं? हाँ हाँ, रोग कारक किससे होता है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
हाँ। जनन अंगों से कुछ तरल। दोनों। बात ना करो। 2 से 3 दिन। हाँ। कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, तरसों भी क्लास। सैटरडे को क्लास कल है ना। लिखना है। नॉर्मल क्लास चलेगा। जैसे हर दिन सोमवार से शुक्रवार तक। उसके आगे मतलब छुट्टी के दौरान नहीं, आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। छुट्टी के दौरान अगर ऑनलाइन क्लासेस चलता भी है तो उसमें प्रैक्टिस चलेगा। अगर या तो ज्यादातर चांसेस है नहीं चलेगा। होगा तो जरूर लेंगे। क्या बोला? क्या बोला? अब। हाँ। प्रोटोजोआ। द्रव।
शांत रहो। बार बार प्रैक्टिस। अगर केमिस्ट्री ना समझ आता है तो देखा होगा, अगर यूट्यूब खोलता है ना तो एक प्ले लिस्ट बनल होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक, उसमें टोटल चैप्टर ऑर्गेनिक का 7 चैप्टर कवर किया हुआ है। तो छुट्टी के दौरान एक बार दोबारा देख लेना। मिश्रा सर ही पढ़ाए, सेम वही बातें होगा लगभग लगभग। नहीं, 2 साल नहीं, पिछले साल का है। 2023 सेशन का है। तुमको जो यूजफुल तुम्हारे लिए है वो देखो। व्यूज देखना है तो फिर जा करके देखो कौन सा हनुमान चालीसा। क्योंकि भारत में उससे ज्यादा किसी का व्यू है नहीं। यूट्यूब पे का सबसे ज्यादा है। ये बातें नहीं पता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी एक दो डिजीज और बच गया है, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्या हो गया?